शुरुआत ही यहीं से करूं कि अभी तक तो सफल नहीं हो पाया अपोजिशन, और नरेंद्र मोदी से नाराजगी, लेकिन नरेंद्र मोदी से ही उम्मीद, ये भी यूथ के साथ दिख रहा है। और जो मैं थोड़ा जल्दी कर गया था, मुझे नहीं पता था कि 2:30 वाले में आप बात करेंगे तो थोड़ा जल्दी, लेकिन आप जरा सोचिए, वो तो जेनजी से भी पीछे का मामला है ना। छोटे छोटे बच्चे अगर नरेंद्र मोदी के उस मिडनाइट स्टेटमेंट पर कमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अट्रैक्ट तो मोदी कर रहे हैं उनको। फिर अगर वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यानी उनके बीच में वो चर्चा हो रही। और मेरा एक बड़ा स्पष्ट मानना है, मैं ये लगातार कहता भी रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कई बार मतलब अहंकारी भी दिखते हैं, अरे नहीं करेंगे, जो करना हो कर लो, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन है वो आदमी। मतलब उनको अगर समझ में आ गया कि इस एक चीज से ठीक हो सकता है तो वो काम वो ठीक कर लेंगे। लेकिन चूंकि उनको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप हर वक्त झुके झुके से दिखें तो ये तो बड़ा खराब एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को तो हमेशा ताकतवर दिखना चाहिए, एकदम जो कहेगा जो करेगा एकदम अड़ा रहेगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो झुक गए। और इस बार भी ये होता हुआ दिखा। मुझे लगता है इसकी वजह से अभी भी वो गैप भी देख लीजिए ना, 18 से 35 साल वाला, ये 39 और 21, 24 का ही तो है ये। तो ये लगभग 40% वोट मोदी को मिला, मोदी को मिला, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर सरकार ने कोर्स करेक्शन कर लिया, जैसे कई बार कहते हैं ना, जैसे मोदी जी का एक वो प्रिय डायलॉग है कि ईश्वर ने मुझे ही इसके लिए भेजा, इस काम के लिए। अगर कहीं ईश्वर ने उनको शिक्षा के सुधार के काम के लिए भेज दिया होगा तो आप समझिए नेक्स्ट 20 इयर्स तो फिर आप कोई लड़ाई लड़ ही नहीं पाएंगे, अगर इस सरकार ने उसको कर दिया। क्योंकि ढेर सारे ऐसे काम जो लोगों को लगते थे, जैसे गद्दा शहर, टूटी फूटी रोड, एकदम बेकार सा हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन पे गए तो वहीं पर टॉयलेट गिरा हुआ है, गंदगी, वो सब बदल गया। लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में ये हो पाए, और इसमें एक बड़ी चीज है, बड़ी तेजी में प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी बढ़ी है। आप जरा सोचिए ना, एक साथ अगर इतना तेजी में बढ़ेगा तो उसको क्वालिटी करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आप वो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, कहने को तो कोर्स खूब खुल गए, खूब बढ़िया हो गया, लेकिन ना तो उतने बढ़िया टीचर तैयार हुए, ना उतने अच्छे बच्चे तैयार हुए। अब जब दोनों नहीं तैयार हुए तो लेकिन नौकरी तो दोनों को चाहिए, लड़ाई में उसी है। तो जो दोनों के बीच का अंतर है बहुत बड़ा। अगर एजुकेशनल रिफॉर्म नरेंद्र मोदी की सरकार कर पाई तो सचमुच नेक्स्ट 20 ईयर जो यूथ होगा शायद कहीं और देखना भी पसंद नहीं करेगा, अगर कर पाई तो। अरे एक फर्क और है, ये आप देखिए इसको, खास तौर पर जब से स्मार्टफोन आया, फोन भी तो डेवलप हुआ ना सबके साथ, एज के साथ। तो पहले वो छोटा वाला फोन जो है जिससे केवल बात हो पाती है, वो था शुरुआत में। अब तो बड़ा वाला फोन है और सबके पास, सब हर वर्ग के व्यक्ति के पास जो है स्मार्टफोन आज लगभग आ गया है। स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो किसी ने मुझे ये भी कहा कि देखिए भारत में जो लैक ऑफ डेवलपमेंट या बैकवर्डनेस थी किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर पहले थी बहुत, लेकिन ऐसे सर्कुलेट तो नहीं होती थी। आज तो वो फोन पर अमेरिका और स्विट्जरलैंड भी देख रहा है और फिर वो अपने आसपास भी देख रहा है। तो उसको ये भी दिख रहा है कि भाई मुझे तो वैसा चाहिए ना, आप मुझे वैसा वाला क्यों नहीं दे पा रहे हो, मुझे वैसी वाली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दे, मुझे करण जौहर वाली यूनिवर्सिटी चाहिए। वो आई थी वो जो पिक्चर करण जौहर की वाली, उसकी शाहरुख खान जी की पिक्चर, वैसी यूनिवर्सिटी दीजिए ना मुझे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी तो मिल गई सर इसी फोन ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दे दी है, उसी पे ज्ञान लेके फिर सब ज्ञान देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा आप बोलिए। सच तो ये है कि हम एक मास एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूशन के रूप में इमर्ज कर रहे हैं, जहां हम डिग्रियां पैदा करते हैं, क्वालिटी पैदा नहीं करते हैं। दुनिया के जितने बड़े अच्छे कंट्री हैं वहां पर 78% अमेरिका के अंदर जो है 78,000 PhD होता है। आज के दिन में भी हम यदि आप कहेंगे तो 16-17 हज़ार के 20,000 से ज़्यादा के आसपास नहीं भारत के अंदर PhD होता है। और वो क्या क्वालिटी होता है ये हम सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, कट एंड पेस्ट हमारे यहाँ अधिकांशतः जगह होता है। तो जो हम पैदा कर रहे हैं, हम एक भीड़ पैदा कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से। इसी बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बहुत बड़े हैं। आज के दिन में कम से कम 1500 यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ 1200-1300 जरूरत है ना, लेकिन उसकी भी मैं फिर बता रहा हूँ, तो आप नहीं पूर्ति कर सकते। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लेकिन वो यदि हमको मौका मिला है उन यूनिवर्सिटी में जाने का और उनके रिकॉग्निशन का, एक लाइन बोलूं, आप जवाब उसका दीजिएगा। हाँ। कल दरअसल ये चर्चा होते हुए और जो मुझे समझ में भी आया, मुझे लगता है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, ये गेस्ट फैकल्टी का प्रचलन भी खत्म होना चाहिए, मतलब जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है,
जो शोषण भी है, आप सारे के सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल यूनिवर्सिटी का करते कल्चर। चले जा रहे हैं। जो प्राइवेट विश्वविद्यालय है वो और 25-50 हजार में लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बना के बैठाए हुए हैं। तो ये भी तो एक गंभीर समस्या है ना, आप उसको उस स्तर का देंगे ही नहीं। एक तो ये कि मशरूमिंग हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत खुल गई, और दूसरा क्वालिटी के हो ही नहीं पाए, उनको जिम्मेदारी नहीं, दूसरा काम कर रहे हैं। सोच रहे हैं चलो ठीक है भाई गेस्ट फैकल्टी बन गए, वो कर लिया, उनका कोई पता नहीं, भविष्य का पता नहीं। देखिए, गेस्ट फैकल्टी कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम संख्या में होती है। परमानेंट ही हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। टेम्पररी में जो गेस्ट हुआ सो हुआ, नहीं तो हमारे यहाँ सेंट्रल तो बहुत परमानेंट कम ही है ना। स्थिति होती है। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है, वहाँ हमको जाकर के यूजीसी की तरह टीम से हमको मौका मिला है 20,000 रुपये पे, 25,000 रुपये पे। जब आप 20,000 रुपये पे, 25,000 रुपये पे आप ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप रखेंगे, तो क्या क्वालिटी आप पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, जो ठीक आप है। नेट पैदा कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी बड़े बात है घपले कि हो रहे ये हैं। सब डिस्कशन भी हो रहा है हमारे प्रोग्राम में, ये बातें वरना नहीं, यही आप सब पर बात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ टीवी कि पर होती एजुकेशन नहीं है। रिफॉर्म पर वो नहीं, सारी बात ये सारी बातें, लेकिन मुझे एक बात कह रहे हैं बताइए। कल संसद में भी ये सब बात। अच्छा नहीं, ये नहीं। कहना, अच्छा ये कहना बड़ा अच्छा, एक लाइन सिर्फ बोल दूं। हाँ। नीट पर तो है ही, नेट जो यूजीसी की पात्रता है शिक्षकों को पढ़ाने वाली, सर, उसमें कितने समस्याओं बड़ा की कमी घपला नहीं है है। देश में। हर जगह आप देखेंगे तो समस्या ही दिखेगी, लेकिन उस क्या आप उसके उपचार की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरा मानना है बढ़ रहे हैं। अब आपने कहा, आपका तो विषय है एजुकेशन, आपने कहा कि भाई 20,000 रुपए में पढ़ाने वाला व्यक्ति जो लगेगा वो क्या पढ़ाएगा किसी को। ठीक है, आपकी बात एक स्तर पे ठीक हो सकती है। मैं इसको हेल्थ वाले से जोड़ता हूँ। अब आइए, हर इतने एम्स खुल गए, क्या आप उन एम्स की फैकल्टी को या एम्स के उन डॉक्टर्स को जो कहीं किसी और शहर में हैं, क्या आप दिल्ली के एम्स से उसकी तुलना करेंगे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। सर। इसका मतलब लेकिन क्या वहां एम्स नहीं खुलना चाहिए? आप कहीं तो शुरुआत करोगे, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं, एम्स की आपने बात की, एम्स तो छोड़िए, आप मत बनाइए। जो आपके सरकारी अस्पताल है आप उनको ठीक कर दीजिए, उस सरकारी अस्पतालों की हालत देखिए। आप वही सुधार दोगे, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दोगे, उनके अंदर आप इक्विपमेंट्स दे दोगे, बेहतर डॉक्टर दोगे, क्या सुविधा दोगे, करें? तो वहां आदमी जाएगा। नहीं, आइए, अच्छा, शिक्षा अच्छा। माफिया का देखिए आप, कोचिंग तंत्र पूरा शिक्षा माफिया, आप देखिए किसे किसे कोचिंग माफिया चल रहा है पूरे देश के अंदर। आप उसके अंदर लगाम, चीन के अंदर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं वहां पर, आपका लगाम लगाइए ना कि किस तरीके से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं कोचिंग संस्थान। यही पेपर लीक करते हैं, यही पेरेंट्स अपने को बेच रहा है। सरकारी स्कूलों की आप हालत देख लीजिए, क्या हालत है सरकारी स्कूलों की। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितने बड़े बन रहे नहीं हैं, तो फिर इस आंदोलन का एक सरकारी सबक ये यूनिवर्सिटी की होना हालत देख लीजिए चाहिए। आप। क्या नारा लगाते थे एबीवीपी वाले आप लोग? नहीं, वो तो नारा था, बात उतना- सही है 100%, शिक्षा व्यय हो 10%। हाँ, तो भाई कम से कम सरकारी स्कूल रोज बजट बंद का- कर रहे हो बजट आप, का सर। ना। बजट का। हाँ, तो बजट रोज सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं आपके। शिक्षा व्यय और स्वास्थ्य व्यय बढ़े कम से कम इन दोनों अभी में। 2.5 कब हुआ? है। अभी 2.6 3 भी नहीं हो पाया है। 2.5 लेकिन इसमें थी। एक लाइन जो समीर जी ने कहा उसको थोड़ा और बढ़ा दें। ये आप सोचिए, सरकारी यूनिवर्सिटी में तो जहां कम फीस है वहां तो टीचर को बढ़िया पैसा सारी मिल रहा है। सैलरी है, सब कुछ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जहां मोटे पैसे वसूल कर सारे कोर्सेज चल रहे हैं, वहां शिक्षक को, असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर को क्यों पूरे पैसे नहीं मिल रहे? वो तो नहीं मनोहर नहीं मनोहर नहीं सर नहीं से नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो यहाँ से भी बेहतर पैसा दे रहे हैं। लेकिन वो मैं- बड़ी छोटी मैं संख्या आपको है। बता रहा हूँ, Contractual नहीं, ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे वो सैलरी दे रहे हैं। जो छोटे छोटे मशरूम कर करके विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, जनरल उनमें अरे मैं सर एक बात और करना चाहता हूँ, ये तो चलिए बड़ा अच्छा डिस्कशन इसको समझिए कि यूजीसी ठीक काम नहीं कर रहा, हम लोग संस्था भी हाँ, बिल्कुल ठीक है, UGC ठीक है, ये सब UGC विषय होते की हैं, जवाब जवाब दें। बनना चाहिए। बिल्कुल। एक दूसरी बात जो कि जेनजी की बात हो रही है, तो एक चीज और बड़ी साफ समझ में आई, वो ये दो बातें करता हूं उनके साथ। पहले तो ये कि देखिए, जब ये सोशल मीडिया आया ना, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप तो मैसेजिंग ऐप है, मैं उसको नहीं मानता। सोशल मीडिया बेसिकली प्लेटफॉर्म्स जो हैं दूसरे, ट्विटर, फेसबुक और मोटे तौर पर इंस्टाग्राम, इन तीन को सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनको माना जाता है। तो हमसे भी अपेक्षा होती है लोगों की, भी आप मीडिया कर्मी है तो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ, बहुत से लोग बहुत एक्टिव है उसके अंदर। बीजेपी ने भी तो एक बार ये शर्त रख दी थी कि भाई टिकट चाहिए तो इतने 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 तुम्हारे ट्विटर फॉलोअर पर होने आप चाहिए। करते ही हैं, ठीक है, ये तो ऐसा नहीं कि उनको इसकी उपयोगिता नहीं समझ में आती, लेकिन इसमें भी ये जो जेनजी है, ये दिख रहा है कि ये इंस्टाग्राम पर है, ये ट्विटर पर शायद उतना फॉलो नहीं करता किसी को। इंस्टा पे ही है ये। वो इंस्टाग्राम पर, ये इससे जो है ये दिख रहा है कि उसको अपने तरीके का प्लेटफॉर्म चाहिए, आप उससे वहां जाके बात करो। तभी प्रधानमंत्री ने वो वीडियो बनाई जिसका जो जिक्र है वो आप कर रहे प्राइम हैं। मिनिस्टर तो तुरंत समझ गए ना बात को कि कहां पर बात करनी है, किन से बात करनी है, उसको किस प्लेटफॉर्म पे बात करनी है, इसलिए वो तुरंत इंस्टाग्राम पर आ गए। बिल्कुल और सही। आपने बात की ना भारतीय जनता पार्टी में, ये बहुत, वो भी प्रधानमंत्री का दबाव था। हाँ,
प्रधानमंत्री ने वो जिस समय बात की थी तब वो ट्विटर का जमाना चल रहा था, तो उस समय उन्होंने उसकी बात तब की। X और लेकिन Facebook के लिए क्या कहा है, गया। मैं बार बार बात कहता हूँ कि वो चलते इंस्टाग्राम पे पिछड़ गए। प्राइम मिनिस्टर चलते हैं बुलेट ट्रेन पे, और बाकी जो पार्टी चलती है वो पता नहीं कौन सी ट्रेन पर चल रही है, मुझे नहीं पता। तो वो ट्विटर पर उन्होंने प्रधानमंत्री ने कह दिया तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लोग रख लिए जो ट्विटर पर कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे ना। आपको किसी प्लेटफॉर्म पर होकर आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कर दिया, आप क्या उसको सुषमा जी बहुत बेहतर इंटरेक्ट करते हैं। सुषमा जी आप बताइए कि किसी कितना बढ़िया तरह के interact मतलब वो करती एक थी केवल Twitter पे। उस ट्विटर को यूज करके ही सबसे लोकप्रिय नेता बन गई। विदेश मंत्री हो गई थी। तो वो आप उस प्लेटफॉर्म को तो ये कैसे नए use जमाने कर का रहे हैं? प्लेटफॉर्म है ये इंस्टाग्राम। और